अचानक से पाकिस्तान के नेता रूस के दौरे पर क्यों निकले हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में बहुत भीषण आफत आ चुकी है। जानेंगे किस तरीके से भयानक शीत ने बुरा हाल कर दिया है चाइना का। तो वहीं इस मौके पर इस विमान की चर्चा बहुत ज्यादा क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए नई चाल चली है। पाकिस्तान ने अपना दूत रूस भेजा है ताकि पुतिन सरकार पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए दबाव डाला जा सके। पाकिस्तानी सीनेट के डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद मॉस्को पहुंचे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि रूस पाकिस्तान की ब्रिक्स की सदस्यता के आवेदन पर तेजी से विचार करेगा। मुशाहिद ने कहा है कि ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान शामिल होता है तो ये पूरा ब्लॉक मजबूत होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ब्रिक्स के कई देशों के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं और उसके आवेदन पर जल्द ही विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान भले ही ये दावा करे, लेकिन भारत की मंजूरी के बिना पाकिस्तान की ब्रिक्स की सदस्यता संभव नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस पर दबाव डाल रहा है। रूस इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और पाकिस्तान अब उसकी मदद से ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करना चाहता है। मुशाहिद ने रूसी समाचार वेबसाइट स्पुतनिक के साथ बातचीत में कहा कि हमें आशा है कि रूसी पक्ष हमारे आवेदन पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगा। वर्तमान समय में हम उन देशों के लाइन में हैं जिन्होंने आवेदन किया है। पाकिस्तानी नेता ने कहा कि हमारे रूस और चीन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और हम एससीओ के भी सदस्य हैं, इसलिए हमारे आवेदन पर तेजी से विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स न केवल रणनीतिक गठबंधन है बल्कि ग्लोबल साउथ का मूर्त रूप है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि रूस उसे इस मामले में मदद करेगा। पाकिस्तानी नेता ने रूस को खुश करने के लिए यहां तक दावा कर दिया कि पश्चिमी देश खासकर अमेरिका दोहरे मापदंड अपना रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन के शिजियांग में इस साल सर्दी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। देश के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र शिजियांग में अब तक का सबसे कम तापमान देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तापमान 0 से 52.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। राज्य मीडिया ने कहा है कि फ्यून काउंटी के तुएरोंग टाउनशिप में रविवार का तापमान शिनजियांग में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे कम था। इससे पहले 21 जनवरी 1960 को यहां पर निम्नतम तापमान देखा गया था, जब ये 0 से लेकर 51.5 डिग्री सेल्सियस नीचे पार कर गया था। ये आंकड़ा 22 जनवरी को पूर्वोत्तर प्रांत हेइलोंगजियांग के एक शहर मोहे में सबसे कम राष्ट्रीय तापमान -53 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम है। चीन के कई हिस्से में एक और गहरी ठंड से जूझ रहे हैं लोग। ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने कहा है कि कई दिनों की ठंड और बर्फबारी के कारण क्षेत्र के अल्ताई क्षेत्र में 853 किलोमीटर लंबी सड़क प्रभावित हुई है। इससे राजमार्ग के अधिकारियों को रात भर में बर्फ हटाने के लिए 47 वाहन और 86 बचाव दल भेजना पड़ रहा है। सीसीटीवी ने सोमवार को कहा कि परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इनर मंगोलिया और शिनजियांग के क्षेत्रों के साथ साथ लियाओनिंग, जिलिन, हेइलोंजिंग प्रांतों के सड़क के 43 खंड और 623 टोल स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। तापमान में अचानक और नाटकीय गिरावट का क्षेत्र के वन्य जीवन पर तत्काल और दुखद असर देखा गया है। ठंडे तापमान की तीव्र शुरुआत के कारण बड़ी संख्या में जल पक्षी प्रभावित हुए हैं। उन्हें भागने का मौका मिल पाता, इससे पहले ही झीलों में वो जम गए हैं। इसके अतिरिक्त शिनजियांग में फैली गहरी बर्फ के बीच भेड़ियों को सुरंग बनाते हुए देखा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, जिसमें आपको जमे हुए पक्षी नजर आ रहे हैं। ये बिखरे पड़े हैं। झील के किनारे वाले वो पंछी हैं जो एकदम लगता है जैसे अचानक से तापमान गिरा और अचानक से ये जम गए हों। तो वहीं भेड़ ये सुरंग बनाते हुए भी दिखे।
आपको बता दें यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ना एक अच्छी चीज भी चाइना के साथ हुई है। और चाइना के साथ अच्छी चीज क्यों हुई है, इस विमान की चर्चा क्यों हो रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस विमान को। ये विमान इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसका परीक्षण भी सफल हो गया है। और इसके परीक्षण के लिए क्या चाहिए था, इसके परीक्षण के लिए चाहिए था एक बहुत ही ठंडा मौसम, और इसका परीक्षण -40 डिग्री में भी पूरी तरीके से सफल रहा है। वैसे आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर अभी कुछ और दिनों तक बहुत ही ज्यादा ठंड हो सकती है। मैप में आप देख रहे हैं किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ठंड का असर हो सकता है। वैसे चाइना के अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थिति है। चाइना की स्थिति एकदम मिक्स्ड रिएक्शन वाली स्थिति है। यहाँ पर कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगा तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी मिल रही है। मतलब पूरे चाइना में एक तरह का मौसम नहीं है। दूसरे मैप में देखिए आप, कहा जा रहा है फ्यून में जहां -52.3 डिग्री सेल्सियस 18 तारीख का टेम्परेचर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक इसके नीचे जो समंदर के पास वाला इलाका है वहां पे +38.0 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो चाइना में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। और आपको बता दें जिस रीजन में तापमान आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है वो रीजन है रूस से लगता हुआ रीजन। और इसी रीजन में उस प्लेन का परीक्षण भी किया गया, उसकी क्षमताओं का भी परीक्षण किया गया है। और इसके अलावे भी 19 फरवरी को चाइना ने एक हाई अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अभी कई और प्रांतों में भी, हनान प्रांत हो गए, गुइजू हो गए, यहाँ पर अभी भी आ सकता है शीतलहरी, ठंड का प्रकोप और भी ज़्यादा छा सकता है। यहाँ पर अब कितने समय तक ये ठंड रहेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन करीब आधे से ज़्यादा देश के हिस्सों में ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। और ये चाइना की इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं है। पर इन सब के बीच में ये जो विमान है, इस विमान की वजह से कई सारी चीजें आसान हो गई है। एक साथ 2 विमानों के परीक्षण किए गए हैं। एक है AG-600MC प्लेन, यानी कि समंदर के ऊपर से ये उड़ने वाले प्लेन हैं। वहीं दूसरी तरफ इसे एक एम्फीबियस प्लेन भी माना जाता है। एम्फीबियस का मतलब हो गया कि ये पानी के ऊपर भी चल सकता है और हवा में भी चल सकता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा परीक्षण भी हो गया है। ये -40 डिग्री सेल्सियस में भी बहुत अच्छे से काम आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को लेकर कहा है कि हमने इसका परीक्षण किया और ये परीक्षण पास हो गया। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी हमारा जो ये प्लेन है ये बहुत अच्छा काम करता है। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा ये प्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। ये ट्वीट थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। दरअसल इसमें एक वीडियो है। उस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है, भेड़िए बर्फ के नीचे से रास्ता बनाते हुए निकल रहे हैं क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ ढक गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।